दूसरे फेज का होना है, पहले फेज में क्या रहा, क्या ऑब्जर्वेशन रही आपकी? मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि मत परसेंट कम हुआ है और उम्मीद करते हैं कि वोटर अपने मताधिकार का आगे और इस्तेमाल करेंगे, निकल के आएंगे, वोट करेंगे। जहाँ तक हमारे गठबंधन की बात है, एनडीए बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा है और यूपी में खास तौर से जो पहली 8 सीट हुई हैं, मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ कि 8 की 8 हम जीतेंगे। आपका गठबंधन है, दूसरी तरफ एक और गठबंधन है, तो उसके बारे में क्या कहना है आपका? इंडिया कहीं जमीन पे नहीं है। जो लोग अभी चुनावी अभियान में सक्रिय नहीं है, तो वोट ही नहीं मांग पा रहे इफेक्टिव तरीके से, तो उनको वोट क्यों मिले? यहाँ लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं, आप देख रहे हैं एनडीए के मुख्यमंत्री अब तीसरी बार 23 तारीख को बड़ौत आ रहे हैं। एक पार्लियामेंट में 3-3 बार उन्होंने खुद चक्कर मारे हैं। उससे अतिरिक्त सारे नेता लग रहे हैं, अपने प्रयास कर रहे हैं, गांव-गांव मीटिंग हो रही है और अच्छी सभा हो रही है, लोगों में एक उत्साह है। तो इससे साफ ये संकेत हैं कि लोगों ने मन बना रखा है और विपक्ष दिखावा कर रहा है। वो दिखाने को चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें भी मालूम है वास्तव स्थिति क्या है। तो लेकिन जिस तरीके से लगातार आप भी जा रहे हैं, विपक्ष भी जा रहा है, तो कहीं ऐसा नहीं कैंडिडेट्स के कम होने से लोग कह रहे हैं कि जो वोट हर बार कटने की वजह से बीजेपी जीत जाती थी, एनडीए जीत जाती थी, इस बार ऐसा नहीं होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एनडीए की जो वोट है वो बढ़ गई है और आरएलडी भी अब एनडीए में आ गया है। तो इस इलाके में 2 ही पार्टियां सक्रिय हैं, बीजेपी, आरएलडी, और यही पार्टियां प्रभावशाली हैं। कार्यकर्ताओं में नीचे तक समन्वय बन गया है, तो इसलिए जो वोट पड़ रहा है वो हमारा ही पड़ रहा है। तो लेकिन जिस तरीके से आप लोग मतलब इस बार पूरा एनडीए लगभग मोदी की गारंटी के उस पर चल रहा है कि मोदी गारंटी 400 पार, तो आप कितनी सीटें देखते हैं कि अगर हम पूरे इंडिया में बात करें तो कितनी सीटें पूरे भारत में? 400 पार एक अग्रेसिव लक्ष्य है, इसमें कोई शक नहीं है। और तीसरी बार मैंडेट कोई पार्टी, कोई सरकार चाह रही है, जनता से मांग रही है और इतना बड़ा टारगेट दे के मांग रही है, तो उसमें एक आत्मविश्वास झलकता है। और इतना बड़ा मैंडेट जनता से इसलिए मांग रहे हैं कि जनता में जो अच्छे काम हुए हैं वो एक विश्वास उसमें जताए और ताकि आगे और हम काम कर पाए। वही अब आपकी अपोजिशन में एक बड़ी पार्टी है कांग्रेस, उसके राहुल गांधी का कहना है कि 150 सीट से एक भी सीट ज्यादा नहीं आएगी। अब कांग्रेस का मैं क्या बताऊं, लोगों ने नकार दिया है पूरी तरीके से, जमीन पे कोई प्रभाव नहीं है। हवाई जो प्रचार चल रहा है, हवाई फायर कर रहे हैं, कहीं कुछ निशाने पे लग जाए तो एक आध सीट कहीं से आ जाए, यहाँ तक सीमित है कांग्रेस। अपोजिशन में ही एक समाजवादी पार्टी है यूपी में, जिनका कहना है कि ये जुमलों की सरकार है और एक गारंटी नहीं बल्कि घंटी दे रहे हैं। नहीं, मोदी जी के कहने और कथनी और करनी में ज़्यादा अंतर नहीं रहा, लोगों ने देख लिया, परख लिया, वरना बार बार इतने बहुमत से वो जीतते नहीं चुनाव। तो जब जनमत उनके साथ है तो वो दिखाता है, दर्शाता है कि काम हुआ है। और एक बड़ा अंतर जो हमने देखा है, जो गवर्नेंस का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, उसमें ये बड़ी बात है कि अब जो बेनिफिशरी हैं, लाभार्थी हैं, वो सीधा उनको लाभ मिल रहा है। तो सरकारी योजनाओं को कारगर किया जा रहा है, प्रभावी किया जा रहा है। हम बात करें जब आगे सरकार आएगी, अभी हमने पिछले दिनों देखा तो चूंकि आप वेस्ट यूपी से आते हैं, बहुत किसान यहाँ पे हैं जिनको आप प्रतिनिधित्व करते हैं, तो किसान काफी खासा नाराज है सरकार से, तो उनको कैसे आप, क्योंकि अब आप यहाँ पे हैं तो आप जाहिर बात है कि आप उनको मना लेंगे? किसानों की समस्या हैं, वाजिब समस्याएं हैं, उनको उनकी लागत उनके नियंत्रण में नहीं है, पूंजी निवेश उनको करना पड़ता है, तो सस्ते दरों पे उनको पूंजी मिले, ऋण मिले, जहां उनको सहायता की जरूरत हो, लोन माफ़ी, इस तरह की मांग लगातार उठती आई हैं। तो उनके आर्थिक संकट के लिए भी सरकार फैसले ले और जब वो मंडी में बेचने जाते हैं तो उनको अच्छा मूल्य मिले। तो हमें इसमें दिशा में काम करना पड़ेगा। वैल्यू एडेड में जितना हम किसान को लाएंगे, और चाहे एफपीओ के माध्यम से हो, चाहे कोऑपरेटिव के माध्यम से हो, जो फूड प्रोसेसिंग है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है, खासतौर से वेस्टर्न यूपी की जो बेल्ट एनसीआर के इलाके में है, वो दिल्ली में भी सप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। हॉर्टिकल्चर का बड़ा अच्छा प्रोडक्शन है। अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देंगे तो किसान को भी उचित मूल्य मिल जाएगा। और यहाँ गन्ने की बेल्ट है, यहाँ के किसानों ने देखा है कि राज्य सरकार की प्राथमिकता ये रही है कि समय पे किसानों का पेमेंट है। बहुत से लोग कहते हैं, जब भी हम आपकी जनसभाओं में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि जयंत चौधरी का कृषि मंत्रालय में पूरा वो रहेगा, तो क्या ऐसा रहेगा आगे? नहीं, किसानों के बीच हम लोग रहे सक्रिय, मंत्रालय की कोई बात नहीं, सरकार में जो भूमिका मिलेगी लोकदल के कार्यकर्ताओं के अनुसार काम होगा।